आपका पहला सवाल है, क्या बीवी अपनी जिस्मानी ख्वाहिश का इजहार शौहर से कर सकती है? जवाब, जी हाँ, इसमें कोई शर्म या ऐब नहीं। बीवी को पूरा हक है कि वो बाअदब तरीके से अपने शौहर को अपनी ज़रूरियात और पसंद नापसंद से बाखबर करे। आपका अगला सवाल, अगर शौहर अपनी ज़रूरत पूरी करके फ़ौरन सो जाए तो क्या यह सही है? जवाब, यह अखलाकी और शरई तौर पर नापसंदीदा अमल है। हदीस में जल्दीबाजी करने से मना किया गया है। बीवी को अधूरा छोड़कर सो जाना उसके साथ नफ्सियाती ज्यादती है। आपका अगला सवाल, क्या मियाँ बीवी एक दूसरे को नंगे देख सकते हैं? जवाब, जी हाँ, इस्लाम में मियाँ बीवी के लिए एक दूसरे के पूरे जिस्म को देखना जायज़ है। हालांकि पर्दा और हया बेहतर मानी गई है। आपका अगला सवाल, बीवी के हाथों से शौहर का ख्वाहिश पूरी करना कैसा है? जवाब, जी हाँ, यह शरीयत में पूरी तरह जायज़ और हलाल है। अपनी जात से हराम काम करना गुनाह है, लेकिन अगर शौहर अपनी बीवी के हाथ या जिस्म के किसी हिस्से का इस्तेमाल करके अपनी ख्वाहिश पूरी करता है तो इसमें कोई गुनाह या मनाही नहीं है। आपका अगला सवाल, क्या मियाँ बीवी एक दूसरे के नग्न फोटो या वीडियो ले सकते हैं? जवाब, हरगिज़ जायज़ नहीं है। इस्लाम में अपने सतर की हिफाजत का हुक्म है। यहाँ तक कि शौहर बीवी के बीच भी इसे रिकॉर्ड करना हराम के करीब है। दोस्तों, इसी तरह इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल, क्या सुहबत से पहले फोरप्ले करना सुन्नत है? जवाब, जी हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द को अपनी बीवी पर जानवरों की तरह नहीं गिरना चाहिए, बल्कि उनके बीच कासिद होना चाहिए, यानी बोसा और मीठी बातें। आपका अगला सवाल, क्या बीवी के जिस्म को सहलाना या हाथों से उसे तसल्ली देना जायज़ है? जवाब, जी बिल्कुल जायज़ है। शरीयत इस्लामिया में मियाँ बीवी के लिए एक दूसरे के पूरे जिस्म को सुकून और लज्जत हासिल करना पूरी तरह जायज़ है। आपका अगला सवाल, अगर शौहर को जोद इंजाल यानी शीघ्र पतन का मसला हो तो शरीयत क्या कहती है? जवाब, यह एक डॉक्टरी मसला है। शौहर पर फर्ज है कि वो बीवी का हक मारने के बजाय किसी अच्छे डॉक्टर या हकीम से अपना इलाज कराए, क्योंकि बीवी को तसल्ली देना शौहर का फर्ज है। आपका अगला सवाल, अगर बीवी का दिल सुहबत के लिए ना चाह रहा हो तो शौहर को क्या करना चाहिए? जवाब, अगर बीवी बीमार है, थकी हुई है या नफ्सियाती तौर पर तैयार नहीं है तो शौहर को ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी सेहत और मिजाज का ख्याल रखना चाहिए। आपका अगला सवाल, क्या बीवी बिना किसी वजह के शौहर को मना कर सकती है? जवाब, हदीस में आया है कि अगर शौहर अपनी बीवी को बुलाए और वो बिना किसी शरई उज़्र के मना कर दे तो फरिश्ते उस पर लानत करते हैं, इसीलिए बिना वजह मना नहीं करना चाहिए। आपका अगला सवाल, हज के दिनों में सोहबत करना कैसा है? जवाब, हज की हालत में सरवगाह में सोहबत करना सख्त हराम है। हालांकि नाफ से ऊपर के जिस्म से प्यार और बोसे करना जायज़ है। आपका अगला सवाल, सोहबत के बाद गुस्ल कब फर्ज होता है? जवाब, जैसे ही मियाँ बीवी की सरवगाहों का मिलन हो जाए या इंजाल हो जाए, दोनों पर गुस्ल जनाबत फर्ज हो जाता है। आपका अगला सवाल, निफास में कब तक सोहबत हराम है? जवाब, जब तक निफास का खून आते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन सोहबत हराम है। खून बंद होने और गुस्ल करने के बाद ही ताल्लुक जायज़ होगा।
आपका अगला सवाल, क्या फिल्म या गंदे कंटेंट देखकर बीवी के पास जाना जायज है? जवाब, बिल्कुल हराम है। गंदी फिल्में देखना आंखों का जिना है और इससे ज़हन व रूह नापाक होती है, जो मियाँ बीवी के पाकीज़ा रिश्तों को तबाह कर देती है। आपका अगला सवाल, अगर शौहर बीवी को सोहबत में तसल्ली ना दे तो क्या वो गुनहगार होगा? जवाब, जी हाँ, अगर शौहर सिर्फ अपनी गरज देखे और बीवी की तसल्ली का ख्याल ना रखे तो वो बीवी के हक ज़ौजियात में कमी करने का गुनहगार होगा। आपका अगला सवाल, अगर बीवी शर्म की वजह से अपनी ख्वाहिश ना बताए तो शौहर क्या करे? जवाब, शौहर को चाहिए कि वो नर्म मिजाजी दिखाए, बीवी का हौसला बढ़ाए और उसके इशारों व जिस्मानी रुझान को समझने की कोशिश करे। आपका अगला सवाल, क्या इस्लाम में औरतों का खतना करवाना हर मुस्लिम लड़की पर फर्ज है? जवाब, हरगिज नहीं। औरतों का खतना इस्लाम में फ़र्ज या वाजिब नहीं है। मर्दों का खतना सुन्नत इब्राहिमी है, लेकिन औरतों का खतना एक इलाकाई व पुराना रस्म और रिवाज रहा है जिसका इस्लाम से कोई फर्जियत का ताल्लुक नहीं है। आपका अगला सवाल, क्या शौहर बीवी को सोहबत के लिए थप्पड़ या मारपीट कर सकता है? जवाब, हरगिज नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई अपनी बीवी को गुलामों की तरह न मारे और फिर दिन के आखिर में उससे सोहबत करे। आपका अगला सवाल, क्या शौहर अपनी बीवी को माँ या बहन कहकर बुला सकता है? जवाब, ऐसा कहना सख्त नापसंदीदा और गुनाह है। अगर किसी ने बीवी को माँ या बहन की तरह हराम समझने की नीयत से ऐसा कहा तो यह जिहार कहलाता है, जिसके बाद कफ़ारा दिए बिना सोहबत जायज़ नहीं होती। आपका अगला सवाल, अगर शौहर नशे की हालत में पीछे के रास्ते से हमबिस्तरी करना चाहे तो बीवी क्या करे? जवाब, पीछे के रास्ते से सोहबत करना इस्लाम में सख्त हराम और गुनाह कबीरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स की तरफ रहम की नज़र से नहीं देखता जो अपनी बीवी के पीछे के रास्ते में सोहबत करे। बीवी पर फर्ज है कि वो इस हराम अमल से साफ इनकार कर दे। अल्लाह की नाफरमानी करके किसी मखलूक की बात मानना जायज़ नहीं है। अगर शौहर नशे में ज़बरदस्ती करे तो बीवी अपना बचाव करे और वो हो सके तो अलग हो जाए। दोस्तों, इसी तरह के इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।